वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल खुर्जा का पॉटरी उद्योग पूरी तरह से चरमरा गया है। 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन से जहां पॉटरी उद्यमियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो वहीं अब इन लोगों को सैकड़ों साल पुराना पॉटरी उद्योग आसानी से वापस पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम यूपी के बुलंदशहर जिले का खुर्जा शहर पॉटरी नगर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि खुर्जा का पॉटरी उद्योग लगभग 600 साल पुराना है। पॉटरी उद्योग में विशेषज्ञता की वजह से खुर्जा का पॉटरी उद्योग देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। जबकि यहाँ स्थित पॉटरियों में चीनी मिट्टी के बर्तन और सजावटी वस्तुएं, बिजली के फ्यूज सर्किट, इंसुलेटर, प्रयोगशाला के उपकरण से लेकर हवाई जहाज, टरबाइन, रॉकेट, न्यूक्लियर फ्यूजन, अंतरिक्ष तकनीक सहित दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कारों में इस्तेमाल होने वाले कई कलपुर्जे तक बनाए जाते हैं। मगर कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखने वाला पॉटरी उद्योग भी संकट में आ गया है। मुगल कालीन पॉटरी उद्योग की हालत खस्ता हो गई है और यहाँ मिट्टी के बर्तन और कलपुर्जों का आकार देने वाले मजदूर अपने अपने प्रदेशों को कूच कर गए हैं। लॉकडाउन की वजह से पॉटरी उद्योग पूरी तरह बंद है। तैयार माल फैक्ट्रियों में बंद पड़ा है, जबकि अगर पॉटरी संचालकों की माने तो 2 महीने तक बंद पड़े कच्चे माल में भी भारी नुकसान की संभावना है। पॉटरी उद्योगों की ओर से बताया गया कि यहाँ काम करने वाली लेबर जिसकी अब इन्हें वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से इन उद्योगों के सामने बैंक लोन, मजदूरों का वेतन, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा जैसी कई समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। इसी तरीके से ठीक है ना। और जो हमारे यहाँ से जो श्रमिक चले गए, जो बिहार बंगाल की लेबर थी, वो उनका आना नामुमकिन है। जिस परेशानी से वो लोग गए हैं, तो आने वाला संकट यही है, बहुत बड़ा संकट है फैक्ट्री को। अच्छा, खाना माल आपका रखा हुआ है, तो ये खराब की भी स्थिति बनती है टूट फूट की, या किस तरह का नुकसान और होता है फैक्ट्री में अगर बंद हो जाती है अचानक तो? जी, ये खराब हो जाता है। इसमें कम से कम 50% माल खराब हो जाएगा। इसका ग्लेजिंग होता है, इसका एक सिस्टम होता है, ग्लेजिंग वो उतर जाती है इसकी, वो खराब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, तो ये जो माल आपका रखा हुआ है, मतलब इसमें से ये तो वेस्ट हो गया, वेस्ट होगा लगभग। जी। किस तरह की उम्मीद रखते हैं सरकार से? आपको किस तरह की? जिस सरकार से हमें यही उम्मीद है, जो हम पे जो भार पड़ रहा है ना बिजली के बिल का, एक तो ये माफ करा जाए, ठीक है ना। और जो सरकार ने गाइडलाइन बनाएंगे श्रमिकों को वापसी लाने के लिए। खुर्जा में छोटी बड़ी इकाई मिलाकर सैकड़ों की तादाद में पॉटरी लगी है और एक अनुमान के अनुसार पॉटरी उद्योग से जुड़े लोगों को प्रतिदिन करीब 5 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान कब तक रहेगा, इसको लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन का असर खुर्जा के पॉटरी कारोबार उद्यमी, ट्रांसपोर्ट, पराली बेचने वाले किसान, पैकेजिंग में शामिल लोगों समेत किसी भी रूप में पॉटरी से जुड़े हर इंसान के जीवन पर पड़ा है। जबकि देश में लॉकडाउन से पहले यहाँ तैयार होने वाला माल भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। लेबर से बहुत समस्या आ रही है, प्लांट दोबारा रनिंग में नहीं आ पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे माल थे, पैकिंग के रह गए, पैक नहीं हो पाए, ठीक है। और अनेक समस्याएं हैं जो कि आज फैक्ट्री वालों के सामने उत्पन्न हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से आर्थिक स्थिति बात करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। ना तो कोई पेमेंट का आना जाना चल रहा है, खर्चे बहुत सारे हैं, लेबर को खर्चे देने हैं, कहाँ से दे फैक्ट्री नहीं दे पा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, सब जगह तो है खर्चे। फैक्ट्री वाले को सब खर्चे करने हैं, पर पीछे सारी इनकम फ्रीज हो है, तो जो कि आर्थिक स्थिति से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज फैक्ट्री चलाने के लिए लेबर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। लेबर सब माइग्रेट कर चुके हैं, फैक्ट्री रनिंग में लाना चाहते हैं। पर किस तरह की अपेक्षा रखते हैं सरकार से, क्या करना चाहिए? सरकार से अपेक्षा करते हैं कि थोड़ी आर्थिक मदद दे, जिससे कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट प्रदान करें, गैस के बिल में छूट प्रदान करें, लेबर को माइग्रेट करने में, वापस लाने में मदद करें, जिससे कि दोबारा से प्लांट रनिंग में आ सकें और अपना व्यापार जैसे सुचारू रूप से पहले चलता था तो उस प्रकार व्यापार चल सके। हमें कई सारी परेशानियां एक साथ फेस हुई, क्योंकि जो बाजार में उनका पैसा था वो सारा ब्लॉक हो गया। लगभग हर व्यापारी 99% व्यापारी बैंक से लोन है, चाहे वो लिमिट के रूप में, लोन के रूप में है, तो उसका बराबर इंटरेस्ट चलता रहा, बराबर उसकी वो चलती रही EMI। सेकंड आता है कि हमारा जो बिजली का बिल है, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है 100 हॉर्स पावर, 70 हॉर्स पावर, 80 हॉर्स पावर, बड़े कनेक्शंस हैं, तो उनका फिक्स खर्चा भी हमको कंटिन्यू बना हुआ जिसमें उम्मीद थी गवर्नमेंट इस टाइम पीरियड में रिबेट करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि काम बंद होने से सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। पोल्ट्रियों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ एक फैक्ट्री में। लगभग 600 साल पुराना बताया जाने वाला पोल्ट्री उद्योग अपनी विशेषताओं की वजह से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। मगर लॉकडाउन के बुरे हालातों में जहां हर आम आदमी परेशान है, तो वहीं खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग भी पूरी तरह चरमरा चुका है। पोल्ट्री संचालकों की माने तो यहां काम करने वाले कामगार बुरे हालातों को देखते हुए अपने गांवों की ओर कूच कर गए। पोल्ट्री संचालकों की ओर से दावा किया गया कि इससे इनका न सिर्फ कच्चे माल में एक भारी नुकसान होने वाला है, बल्कि इन्हें अपने आने वाले वक्त का कुछ अंदाजा भी नहीं है। पोल्ट्री संचालकों की ओर से बताया गया कि सरकारों को पोल्ट्री उद्योग की ओर एक बार फिर ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग पर भी लॉकडाउन की वजह से दुख के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं पोल्ट्री उद्यमियों को कहना है कि अगर सरकार ने हमारा सहयोग किया तो हम एक बार फिर लोकल को वोकल बनाएंगे। लगभग 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन ने जहां हर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है, तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में मशहूर पोल्ट्री उद्योग पर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना से जंग जीतने के बाद आखिर इस पोल्ट्री उद्योग को किस तरह पटरी पर लाया जाएगा। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार और सहयोगी हामिद सैफी के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।